सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आई होप आप सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पोस्ट कोड 973। वीडियो के अंत तक बने रहे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वाटमीटर पद्धति द्वारा एक 3 फेज शक्ति मापन में दोनों वाटमीटर में एक समान पाठ्यांक था, भार का शक्ति गुणक था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिटी। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटनी ऊर्जा मीटर आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 एम्पियर आवर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणी वाट आवर मीटर में षण चुंबक के कारण बल आघूर्ण शून्य शक्ति गुणक नहीं है, इससे किसके उपयोग द्वारा पूरित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। और नेक्स्ट, प्रेरणी प्रकार के सिंगल फेज वाट आवर मीटर किसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेक चुंबक एवं स्पिंडल। नेक्स्ट है, उपकरण जो केवल डीसी के साथ काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी ऊर्जा मीटर आवश्यक है। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 एम्पियर आवर मीटर। और नेक्स्ट है, ब्रिज जिसके द्वारा प्रेरकता का मापन धारिता और प्रतिरोधकता के दोनों में के पदों में किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडरसन ब्रिज। और नेक्स्ट है, एक टेलीविज़न रिसीवर ने 60 वोल्ट विद्युत स्रोत से 240 वाट उपयोग किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 एम्पियर। और नेक्स्ट है, एक 50 माइक्रो एम्पियर मीटर संचलन का उपयोग करने वाले वोल्ट मीटर की संचायिता कितनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 20,000 ओम पर वोल्ट। और नेक्स्ट है, यदि 1 एम्पियर धारा को 5 सेकंड का चार्ज एकत्र करने दिया जाए तो परिणामी परिवर्तन किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 कूलॉम। और नेक्स्ट है, धारा सुग्रहिता 10 मेगावोल्ट के नीचे से बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किसका उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पलीफायर। और नेक्स्ट है, रैंप प्रकार की डीवीएम में बहुकंपित दर निर्धारित करता है जिस पर मापन चक्र शुरू होते हैं, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है, शुरुआत में उत्तरोत्तर सत्रिकंटन प्रकार रजिस्टर के सभी निर्गम होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉजिक 0। और नेक्स्ट है, क्यू मीटर का उपयोग किसके गुणों को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेरण कुंडली और प्रेरण गैर प्रेरण कुंडली। तो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटरों को किसके मापने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत कम है बहुत उच्च वोल्ट था दोनों के लिए। और नेक्स्ट है, एक आरएमएस पाठ्यांक वोल्ट मीटर किसकी वोल्टता सही माप सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। और नेक्स्ट है, जल विद्युत जनन करता है तो वो करता है नवीकरणीय विद्युत, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है, एक 2 टर्मिनल चर प्रतिरोधक किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रियोस्टेट। और नेक्स्ट है, वितरक प्रणाली पर भार साधारणतया क्या होते हैं। तो वो होते हैं असंतुलित, अनबैलेंस्ड। और नेक्स्ट है, ए ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है, एक आरसी एकीकारक का निर्गम किस पर लिया जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संधारित्र। और नेक्स्ट एक 3 फेज प्रणाली में वोल्टता किसके द्वारा अलग की जाती है? तो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी 120 डिग्री पर। और नेक्स्ट है एक तुल्यकालिक मोटर का पश्च ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भार, कोण। और नेक्स्ट परिपथ विच्छेदक आवश्यक रूप से किस लिए होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा सहित संपर्क इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। और नेक्स्ट है निम्न में से किन अनुप्रयोगों के लिए प्रतिष्ठम्भ मोटर को वरीयता दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगलिंग एवं टाइमिंग युक्तियाँ। और नेक्स्ट है एक 20,000 ओम वोल्ट मीटर को उसके 5 वोल्ट प्रास पर सेट किया जाता है का आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1,00,000 ओम। और नेक्स्ट है जब 3 प्रतिरोधकों की श्रेणी में चौथा प्रतिरोधक जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है एक मरकरी चापदिष्टकारी में लाक्षणिक ब्लू ल्यूमिनिसिटी किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयनीकरण। और नेक्स्ट है एक 30 डिग्री का घनात्मक कोण कितने ऋणात्मक कोण के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 330 डिग्री। और नेक्स्ट है एक तेज धूप वाले दिन पर सूर्य द्वारा विकिरित अनुमानित ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 किलोवाट पर मिनट स्क्वायर। और नेक्स्ट है प्रेरणा मोटर का स्टेपलेस गति नियंत्रण निम्न में से किस पद्धति द्वारा संभव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों की संख्या परिवर्तित करके। और नेक्स्ट है 5 100 ओम प्रतिरोधकों को समांतर जोड़ा गया, यदि एक प्रतिरोधक को हटाया जाता है तो कुल प्रतिरोधकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 ओम। और नेक्स्ट है एक 3 वोल्ट स्रोत वाले 3.3 मेगा ओम प्रतिरोधक से अनुमानित कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 माइक्रो एम्पियर। और नेक्स्ट है 315 मेगा और प्रेरण एक सीरीज में है, कुल प्रेरकत्व है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 45 mH। और नेक्स्ट है प्रतिरोधक तापन में उच्चतम क्रियात्मक तापमान किसके बने तापन तत्वों से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन कार्बाइड। और नेक्स्ट एक विशुद्ध संधारित्र में शक्ति का कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। और नेक्स्ट है कौन सा डीसी मोटर का एक अनुप्रयोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। और नेक्स्ट है रोरिच आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नगर। और नेक्स्ट है चंबा शहर का संस्थापक कौन था? तो वो था साहिल वर्मन। और नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है नीरथ में। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो वो आपको पता ही होगा ऑप्शन डी, सतलुज। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की संख्या, तो वो है 5। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो वो है रेणुका। और नेक्स्ट है दुलची दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंडी और कुल्लू की सीमा पर। और नेक्स्ट है
हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951। और नेक्स्ट है 1415 ईस्वी में गुलेर राज्यों की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरिचंद ने। और नेक्स्ट है सौली की प्रसिद्ध वाइस रीगल लॉज किस वर्ष में बनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1880 में। और नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा सिरमौर के किस राजा को महाराजा का खिताब दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमर प्रकाश को। और नेक्स्ट है दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही होगा कुल्लू का। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन चंबा राजसी राज्य में एक प्रसिद्ध दीवार चित्रकार नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णपाल। और नेक्स्ट है शिमला जिले में कौन सी प्रथम पन बिजली परियोजना थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ये चंबा नहीं है, इधर थोड़ा मिस्टेक है, ये चाबा होगा। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पुस्तक शांता कुमार द्वारा लिखी नहीं गई थी? नहीं में पीछे पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपन चले परदेश। और नेक्स्ट है किसने अपने संप्रदाय में महिलाओं को एक प्रभावशाली स्थान दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालमुखों ने। और नेक्स्ट है चावल की खेती हड़प्पा स्थान से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है? तो ये है लोथल से। और नेक्स्ट है भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1448 में। और नेक्स्ट है महरौल स्थित लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुप्त वंश के द्वारा। और नेक्स्ट है भारत का मशहूर भारतीय फारसी कवि कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिरदौसी। और नेक्स्ट है किसने शासन में इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर ने। और नेक्स्ट है गुलाम राजवंश सुल्तानों के तुरंत बाद के उत्तराधिकारी थे? तो वो थे खिलजी, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। और नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और नेक्स्ट है निम्न समाज सुधारकों में से कौन अग्रणी था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। और नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द किससे संबंधित है? तो ये है सुभाष चंद्र जी से संबंधित। नेक्स्ट है गांधी जी के कांग्रेस के नेतृत्व से पहले राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक। और नेक्स्ट इतिहास में प्रथम सफल सामाजिक क्रांति थी? तो वो थी रूसी क्रांति। नेक्स्ट है भारत में प्रचलित संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हम सभी भारत के नागरिक हैं। और नेक्स्ट है संविधान में वैज्ञानिक प्रकृति का विकास मानवता और सुधार एवं जानकारी लेने की प्रवृत्ति के लिए अवसर कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निदेशक नीति। और नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है? तो वो है 250। और नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और नेक्स्ट है
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति। और नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 65 वर्ष तक। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अधिकतम उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली किसके द्वारा संस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी फैक्टर आयों का योग। नेक्स्ट, बैंकों का बैंकर कौन है? तो वो है RBI। और नेक्स्ट, उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक वृद्धि के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निस्फंस्फीति। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1952। और नेक्स्ट, निम्न ज्वार है तो वो है कमज़ोर। और नेक्स्ट, वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयन मंडल। और नेक्स्ट, पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है तो वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, सुनामी का मुख्य कारण, तो वो है समुद्री सतह पर भूकंप। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महासागर की सबसे लंबी सबसे गहरी खाई है, तो वो है जावा खाई, जावा ट्रेंच। और नेक्स्ट, भारत को पाकिस्तान से क्या अलग करती है? तो वो करती है रेड क्लिफ रेखा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय और डैश के मध्य आने वाली अनुदैर्ध्य घाटी दून के रूप में जानी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक। और नेक्स्ट है, खाद्य फसलों में शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। और नेक्स्ट है, नाम दाफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट है, मानव शरीर में उपस्थित उपास्थ कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाक में। और नेक्स्ट है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। और नेक्स्ट है, ग्लूकोमा इसकी एक बीमारी है, तो ये है आंख की बीमारी, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मुख्यतः कौन से कैंसर का कारण होती? तो होती है स्किन कैंसर का। और नेक्स्ट है, एक साफ आसमानी बादल वाली रातों से क्यों ज़्यादा ठंड होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन की वजह से। और नेक्स्ट है, शिविंग दर्पण होते हैं तो वो होते हैं कनकेव। और नेक्स्ट है, प्रकाश सबसे तेज किस में चलता है? तो वो चलता है इस्पात में, सॉरी निर्वात में, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन, संलयन, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है अपचयन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का एक घटक है, दूसरा घटक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टार्ट्रिक अम्ल। और नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में उच्च स्तरीय मंत्री स्तर की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन मीटिंग की अध्यक्षता की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, USA। और नेक्स्ट, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य बना? तो वो बना है उड़ीसा।
और नेक्स्ट है रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई सूरत और उदयगिरी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जंगी जहाज। और नेक्स्ट है चिटगांग बंदरगाह जो हाल ही में समाचारों में था किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। और नेक्स्ट है किस संस्था ने हाल ही में युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए CBSE। और नेक्स्ट है 8 संबंधित है 28 उसी प्रकार जिस प्रकार 27 संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है यदि ROBUST को QNATRS के रूप में किसी निश्चित भाषा में कोडित किया जाए तो उसका ZXCMP को किस शब्द के रूप में कोडित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है रीटा 20 छात्रों की पंक्ति में तीसरे स्थान पर खड़ी जिसे ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 5 नए छात्र समूह में शामिल हुए सभी रीटा से लंबे हैं। यदि छात्रों को अब उनकी ऊंचाई से घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो रीटा का क्या स्थान होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23rd। और नेक्स्ट है एक महिला ने एक चित्र में आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे इकलौते लड़के के पिता की इकलौती बहू का इकलौता पुत्र है। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है 1 जनवरी 1992 को बुधवार था। 1 जनवरी 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्रवार। और नेक्स्ट है इंग्लिश सेशन तो सिनोनिम ऑफ फेरोसाइज इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डेस्टिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्फ इंडिपेंडेंस। और नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड विद द सेम लेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एलिट्रेशन। और नेक्स्ट है देयर इज एन एक्सेप्टेशन डैश एवरी रूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टू एवरी रूल। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है हिंदी सेशन शुद्ध शब्द सुनिए। तो इसका सही आंसर होगा पारिवारिक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पारिवारिक। और नेक्स्ट पयोद का संधि विच्छेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है मक्खी का तत्सम शब्द है तो वो है मक्षिका। और नेक्स्ट है युद्ध भूमि में समास है तो वो है तत्पुरुष। और नेक्स्ट मजदूर का पर्यायवाची है तो इसका पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए उत्कल। तो नेक्स्ट है वार्न लियोनार्ड प्रणाली में गति की निम्न सीमा को किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनरेटर का विशिष्ट चुंबकन। और नेक्स्ट है क्रॉस चुंबकत्व निम्न में से किस पर प्रभाव डालता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्विपरिवर्तन। और नेक्स्ट है स्पार्कल द्विपरिवर्तन प्राप्त करने के लिए ब्रश को हमेशा डैश पर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी MNA पर। और नेक्स्ट है 3 पिन प्लग का तीसरा पिन मोटा और लंबा किस लिए होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बचाव उद्देश्य से। और नेक्स्ट है एक विद्युत परिपथ का प्रेरकत्व प्रतिघात 200 ओम है। आपूर्ति की बारंबारता दो गुना हो जाती है। नई धारिता प्रतिघात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 400 ओम। और नेक्स्ट है अति उत्तेजन के अंतर्गत तुल्यकारी की फेज परिवर्तन किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शंट संधारित्र शंट कैपेसिटर के रूप में। और नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की दक्षता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोर हानिया। और नेक्स्ट है, दिक् परिवर्तक खंडों के मध्य उपयोग की जाने वाली रोधी सामग्री साधारणतः क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, माइका। और नेक्स्ट है, संधारित्र स्टार्ट और रन मोटर में सहायक कुंडलन वाली श्रेणी में चालित संधारित्र का प्रकार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्ति गुणक को सुधारता है। और नेक्स्ट है, शैथिल्य मोटर का रोटर किससे बनाया होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोम स्टील। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वितरण प्रणाली अधिक विश्वसनीय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिंगमैन प्रणाली। और नेक्स्ट है, 3 स्तरीय संचालन लाइन के लिए ACSR चालकों के स्टैंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 19। नेक्स्ट है, ACSR मीन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील एनफोर्स्ड। और नेक्स्ट है, RLC समांतर परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल की विद्युत अपघट्य का आपेक्षिक घनत्व जब 1.15 से 1.1 तक घटाया जाता है तो सेल होगा डिस्चार्ज अवस्था में, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है, 48 एम्पियर आवर क्षमता कितनी धारा प्रदान करेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 एम्पियर 8 घंटे के लिए। और नेक्स्ट है, निकल आयरन बैटरी की सक्रिय सामग्री है, तो वो है यह सभी। और नेक्स्ट है, एक गैल्वेनोमीटर में होता है, तो इसमें होता है भंवर धारा, आमवंदन। और नेक्स्ट है, धारा का रासायनिक प्रभाव किस में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, DC अमीटर आवर मीटर। और नेक्स्ट है, जब 3 फेज प्रणाली को जमीन पर नहीं उतारा जाता है और यदि सिंगल लाइन ग्राउंडेड फॉल्ट होता है तो दूसरे दोनों स्वस्थ फेजों की वोल्टता होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, केबल में अच्छांद का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केबल में आर्द्रता घुसने से रोकने के लिए। और नेक्स्ट है, 132 kV लाइन के लिए कौन सी केबल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अतिरिक्त सुपर वोल्ट का। और नेक्स्ट है, एक तुल्यकालिक मोटर को शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार डेल्टा स्टार के साथ अवमंदित कुंडलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत अग्नि में शमन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। और नेक्स्ट है, यदि मोटर की 70 से 80% की तुल्यकालिक गति पर अपकेंद्री स्विच नहीं खुला है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा शुरुआती कुंडलन का नुकसान, स्टार्टिंग वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। और नेक्स्ट है, जब एक लोहे का टुकड़ा चुंबकत्व में रखा जाता है तो टुकड़े के अंदर से निकलने के लिए बल की चुंबकीय रेखाएं अपने सामान्य पथ से मुड़ जाएगी। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी चुंबकीय अभिवाह घनत्व की इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्ला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सामग्री चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रखती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मृदुला सॉफ्ट आयरन। और नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में एक कंजर्वेटर का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गर्म करने के कारण जब तेल फैलता है तब ट्रांसफार्मर को नुकसान से बचाना। नेक्स्ट है, प्रेरित EMF की दिशा को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेंज लॉ। और नेक्स्ट है,
फैराडे की विद्युत चुंबकत्व प्रेरकता के नियमानुसार एक चालक में ईएमएफ प्रेरित किया जाता है जब भी यह चुंबकीय विभव को काटता है। और नेक्स्ट है, एक सामग्री की प्रतिरोधकता हमेशा घटती है यदि उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट है, एक उष्ण प्रतिरोधक में होता है तो वो होता है शून्य तापमान गुणांक। और नेक्स्ट है, सामग्री जिसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोधकता देती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चालक। और नेक्स्ट है, एक द्विपिंजरी प्रेरणी मोटर में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोटर में 2 समांतर कुंडल। और नेक्स्ट, एक 3 फेज पिंजरी प्रेरण मोटर में एंड रिंग द्वारा रोटर चालक को लघुपतित किया जाता है। एक एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथोड, एनोड और गेट। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक एवं द्वितीयक के मध्य प्रतिरोधकता कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असीमित। और नेक्स्ट है, लघुपथन परीक्षण के दौरान लौह हानियां नगण्य होती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक साइड पर अनुप्रयुक्त वोल्टता निम्न होती है। और नेक्स्ट है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैलेंस। और नेक्स्ट है, बहुत उच्च प्रतिरोध के मापने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैगर। और नेक्स्ट है, एसी आपूर्ति जांचने के लिए उपयोग किया जाने वाला नियॉन ध्रुवीय संकेतक का संकेत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों इलेक्ट्रोड चमकेंगे। और नेक्स्ट है, एक केबल के लिए रोधी सामग्री क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। और नेक्स्ट है, एक प्रेरणी मोटर तुल्यकालिक गति पर चल सकती है जब रोटर परिपथ में ईएमएफ डाला जाता है। और नेक्स्ट है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चार्ज की। और नेक्स्ट है, कौन सी वायरिंग सतह पर या दीवार के अंदर प्रच्छादित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। और नेक्स्ट है, बाथरूम में प्रदान किए जाने वाले सॉकेट आउटलेट की अनुशांतिसित न्यूनतम ऊंचाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 130 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है, कौन सी वायरिंग की योजना और कार्यान्वयन केवल भवन के निर्माण के दौरान की जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कंसील्ड वायरिंग। नेक्स्ट है, फूड मिक्सर में किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उभयधारा मोटर, यूनिवर्सल मोटर। और नेक्स्ट है, यदि एक सिंगल फेज पंप मोटर धीमी गति से चलती तो इसमें क्या त्रुटियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रुटि संधारित्र। और नेक्स्ट है, क्रॉस कट कोल्ड चीजल का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीवे काटने के लिए। और नेक्स्ट है, एक वर्तमान अर्थ में अर्थ प्रतिरोधकता के मापन को कम करने के लिए कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमेशा अर्थ गड्ढे में आदर्श अवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है, एक घरेलू वायरिंग परिपथ में बल्ब धीमा जलना और मोटर के धीमा चलने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कम वोल्टता गिरावट, उच्च मान श्रेणी प्रतिरोधकता त्रुटि।
और नेक्स्ट है सॉलिड चालक की तुलना में स्टैंडर्ड चालक के क्या लाभ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है तरंगता का क्या लाभ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिले कनेक्शन हटाता है। और नेक्स्ट है दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त अति आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेज कम। और नेक्स्ट है स्टार जोड़ प्रणाली में 3 फेज असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में कितनी धारा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 फेजों में धारा का बीजीय योग। और नेक्स्ट है यदि शक्ति गुणक 0 है तो 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों का पाठ्यांक क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाट 1 वाट 2 के बराबर है परंतु विपरीत चिन्हों के साथ। नेक्स्ट है इस समांतर परिपथ में धारा से पूर्णतया विपरीत के रूप में किस विद्युत पद को परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिबाधा। और नेक्स्ट है एक 3 फेज प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट और आभासी शक्ति 5 केवीए है तो प्रतिघाती शक्ति की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवीए 2 केवीआर। और नेक्स्ट है एसी वोल्टेज नियंत्रण में ट्रायसिस को किसके लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेरणी भार। और नेक्स्ट है नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है ट्रैक थायरिस्टर। और नेक्स्ट है ट्रैक एवं एससीआर की तुलना में एक एससीआर में ट्रैक की तुलना में टर्न ऑफ समय कम है। और नेक्स्ट है एक 3 फेज अर्ध तरंग डिस्ट कार्य में औसत निर्गम वोल्टता से प्रति फेज अधिकतम एसी वोल्टता का अनुपात है। तो वो है 0.955। नेक्स्ट बीजेटी में आधार धारा उत्सर्जक धारा का लाभ लगभग डैश होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5%। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर में किस क्षेत्र का उच्चतम विस्तार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संग्राहक का। और नेक्स्ट निम्न में से कौन से ट्रांजिस्टर के कार्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चर प्रतिरोधी एवं स्विचन युक्ति। तो नेक्स्ट है एक सिंगल फेज पूर्ण परिवर्तक एक RLE भार को R बराबर 6 ओम और E बराबर 60 वोल्ट से शक्ति प्रदान और करता है। भारित धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए जब आपूर्ति वोल्टता 230 वोल्ट RMS AC और फायरिंग कोण बराबर 50 डिग्री है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12.1 एम्पीयर। और नेक्स्ट है एक सिंगल फेज पूर्ण परिवर्तक एक RLE भार को R बराबर 6 ओम और E बराबर 60 वोल्ट से शक्ति प्रदान करता है। आपूर्ति वोल्टता 230 वोल्ट AC और फायरिंग कोण 50 डिग्री। बैटरी को दी गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 730 वाट। और नेक्स्ट एक RLE भार वाला अर्ध परिवर्तक और एक मुक्त चक्रित डायोड में असतत भारित धारा है। फायरिंग कोण और एक्साइटेशन कोण साइन है यदि साइन पाई और VM साइन E। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्त चालकता समय विलुप्त होता है। और नेक्स्ट है सभी आधुनिक AC DC परिवर्तक SCR के स्थान पर GT उपयोग करते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, GTO में विश्वसनीय द्विपरिवर्तक है। और नेक्स्ट है निम्न में से क्या जल शक्ति का एक नुकसान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह वनोन्मूलन करते हैं और वन्य जीव पर प्रभाव डालते हैं। और नेक्स्ट है नवीकरणीय और दूसरी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 1981 में डैश की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है IRDA भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहन देना। और नेक्स्ट एकमात्र देश जहाँ पर नए और नवीकरणीय स्रोतों के विकास के लिए पूर्ण कार्यालय मंत्रालय है तो वो है भारत, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के जलाने से निम्न में से कौन से प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं तो वो होते हैं ऑप्शन ए कार्बन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर। नेक्स्ट है डैश एक प्रोटोकेमिकल है और यह रासायनिक, फार्मास्यूटिकल एवं पेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोयला। और नेक्स्ट निम्न में से क्या जल शक्ति का नुकसान नहीं है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह भूस्खलन जैसी आपदा का कारण होता है। और नेक्स्ट है कौन सा यूरेनियम आइसोटोप परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए U-235। और नेक्स्ट है एक मीटर में शंट प्रतिरोधकता सामान्यतः मीटर प्रतिरोधकता डैश होती है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से प्रतिरोधकता सामान्य मीटर प्रतिरोधकता से कम। और नेक्स्ट है एक मीटर में शंट का क्या कार्य होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा बाईपास करना। और नेक्स्ट है अमीटर है एक तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्वितीय उपकरण। और नेक्स्ट है एक मिली एमीटर को किस रूप में उपयोग किया जा सकता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्टमीटर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।